और आप ये समझिए कि जहां मुखिया ऐसा होगा वहां नीचे के लोगों से आप क्या उम्मीद रखेंगे। जब मुखिया इस प्रकार का भ्रष्टाचार कर रहा है तो नीचे के लोगों से आप क्या उम्मीद रखेंगे। यहाँ जितने भी हमारे अधिवक्ता भाई हैं, नए अधिवक्ता भाई हैं, पुराने अधिवक्ता भाई हैं, जो छोटा है वो लेखपाल से शोषित है, जो बड़ा है वो तहसीलदार और अधिकारी से शोषित है, बाकी जो कुछ अधिवक्ता है कुछ पेशकार से शोषित है। राजधानी लखनऊ के सदर तहसील में भ्रष्टाचार को लेकर अधिवक्ताओं का फूटा आक्रोश। तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों कर्मचारियों की कार्यशैली से नाराज होकर और भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। बताते चले कि विरोध में तहसील परिसर में ही कर रहे हैं धरना और प्रदर्शन। उप जिलाधिकारी सदर ने अधिवक्ताओं से की बातचीत। अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं अधिवक्ता। इस अवसर पर बहुत से अधिवक्ता उपस्थित धरने की क्या मुख्य बातें हैं, क्या आज हो रहा है। ये धरना पिछले भी कई दिनों से चल रहा है, किन समस्याओं को लेकर धरना हो रहा है, आइए हम बात करते हैं। ये मुद्दे हैं यहाँ पर जो अधिकारी हैं तहसीलदार एवं एसडीएम के जो है पेशकार हैं। तहसीलदार द्वारा जो है कुछ ऐसे आदेश किए गए हैं जो अनुचित है। किसी भी प्रकार से कुछ लाभ पाके उन्होंने प्रॉपर्टी डीलरों से या बिल्डरों से लाभ पाकर उन्होंने ऐसे आदेश किए हैं जो विधि विरुद्ध हैं। इसलिए उनके खिलाफ धरने पे हम लोग बैठे, उनका तत्काल रूप से उनकी जांच कराई जाए। आदेश है इसमें एक रामविलास वर्सेस है और एक पुष्पा वर्सेस है, बाकी अमित सिंह। बाकी इनकी जांच इसलिए मैं कराना चाहता हूँ क्योंकि मोहनलालगंज में ये थे, उसमें भी बहुत भ्रष्ट हुआ, वहां भी अधिवक्ता जो है इनके धरने में बैठे थे इनके खिलाफ जो है। तो इनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई करते हुए इनकी जितने भी इन्होंने जो है आदेश किए हैं। तहसीलदार पहले भी थे यहाँ पर सदर में, फिर इसके बाद मोहनलालगंज गए, वहां से अब तक इन्होंने जितने भी आदेश किए हैं कूट रचित, उनकी सारी जांचें होनी चाहिए। धरना कब से चल रहा है? ये धरना कल 2 तारीख से चल रहा है। कब तक चलेगा? ये अभी अनिश्चितकालीन के लिए है। उनकी तरफ से, प्रशासन तरफ से क्या कुछ है? अभी प्रशासन तरफ से कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है, किसी बात नहीं हुई अभी किसी बात नहीं हुई। किस तरह का सहयोग मिल पा रहा है? कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। गर्मी में यहाँ सब लोग बैठे हैं, एक बार कोई पूछने नहीं आया है। और आप ये समझिए कि जहां मुखिया ऐसा होगा वहां नीचे के लोगों से आप क्या उम्मीद रखेंगे। जब मुखिया इस प्रकार का भ्रष्टाचार कर रहा है तो नीचे के लोगों से आप क्या उम्मीद रखेंगे। यहाँ जितने भी हमारे अधिवक्ता भाई हैं, नए अधिवक्ता भाई हैं, पुराने अधिवक्ता भाई हैं, जो छोटा है वो लेखपाल से शोषित है, जो बड़ा है वो तहसीलदार और अधिकारी से शोषित है, बाकी जो कुछ अधिवक्ता है कुछ पेशकार से शोषित है। आप अधिवक्ताओं की छोड़ दीजिए, जो वादकारी आते हैं, जो यहाँ क्लाइंट आते हैं, जो अपना कष्ट लेके आते हैं, वो भी आज के परिस्थिति में रो रहे हैं। लेखपालों को लेकर क्या मुद्दा है? लेखपालों को लेकर कई हमारे अधिवक्ता भाई हैं, लेखपाल उनका कार्य नहीं करते हैं, लेखपाल उनसे मिलते नहीं, उनका फोन नहीं उठाते हैं। ये समस्या कई भाइयों की हमारी है। आपके द्वारा फोन किया जाता है, लेखपाल बंधुओं द्वारा फोन नहीं उठाया जाता है। जब तक आप किसी की समस्याओं को सुनेंगे नहीं तब तक आप उसका निराकरण कैसे करेंगे। तहसील में उनका चेंबर बना होगा, तहसील में उनका पूरा बैठने की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ कोई बैठता नहीं है। बैठा यहाँ रात को जाता है और रात को बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, अधिवक्ता के शरीर से बदबू आएगी, अधिवक्ता को बगल में बैठाने में लोगों को कष्ट होगा। बड़े बड़े बिल्डर इत्तर लगा के आते हैं और महंगे महंगे टॉम क्रूज और फलाना फलाना भाई, हम अधिवक्ता भाई सेंटों का नाम नहीं जानते हैं, सेंट लगा के आते हैं, उनको वो बगल में बैठाने का कार्य करते हैं। सारे अधिवक्ता समाज को ठगा जा रहा है इनके द्वारा। समस्याओं का संज्ञान प्रशासन क्यों नहीं ले रहा? आपके सामने अगर संज्ञान प्रशासन लेता तो हम लोग धरने पर थोड़ी बैठते। अधिवक्ता शुरू से लोगों की आवाज उठाने का कार्य करता है, और जब अधिवक्ता को ही न्याय नहीं मिलेगा तो अधिवक्ता समाज कहां जाएगा। हम अधिवक्ता समाज सभी भाई मिलके जब शोषित हो गए हैं, शोषित हो गए हैं, तब जाके हम लोग इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। और ये धरना तब तक नहीं समाप्त होगा जब तक यहाँ पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो जाएगा। अपने मन से ये लोग आदेश कर रहे हैं, आदेश की फाइलें सुरक्षित रखी जा रही है। अमेंडमेंट देने के बाद भी कि हमको कुछ दिन का मौका दिया जाए, विपक्षी से मिलके धन लाभ लेते हुए, चाहे जो हो वो हमने नहीं देखा। इस बारे में मैं नहीं कहूंगा, जो भी अगले को लाभ हो, जो भी जिसको लाभ हो, उस माध्यम से वो आगे बढ़ रहा है, उसके फेवर में आदेश हो रहे हैं। तो क्या आज तहसील बंद है? हड़ताल? तहसील पूर्ण रूप से बंद है। इस बंदी में कई हमारी बहनें हैं, देखिए ये बहन हमारी है, जब हम नई नई वकालत करने आए था, ये बहन इधर आइए,
तब से ये आ रही हैं। जब मेरी नई नई वकालत 7-8 साल पहले हमने स्टार्ट किया था, तब से ये आ रही हैं। आज तक इनको न्याय नहीं मिला है। मेरा नाम दिनेश कुमार सिंह है। मैं फौजदार उच्च न्यायालय का सदस्य हूँ और यहाँ भी प्रैक्टिस करता हूँ, न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ। और यहाँ पे खबर मिली कि जो तहसीलदार है ये बिना किसी लेन देन के काम नहीं करते हैं, ये शिकायत लोगों को मिली है। और जो है इनको हमारा ये कहना है कि इनको तहसीलदार नहीं आता है, क्योंकि ये अगर बिना पैसे कोई काम नहीं कर रहे हैं तो सरकार को नोटिस भेज देना चाहिए। यहाँ से ये तहसील, ये सदर तहसील है, यहाँ तमाम काम होते हैं, इनको करना चाहिए, लेकिन बिना पैसे के नहीं कर रहे हैं। तो इनको सरकार से हमारा निवेदन है, इनको जो है ट्रेनिंग के भेज दिए जाए, क्योंकि ये तहसील चलाने के काबिल नहीं है। और जो भ्रष्टाचार यहाँ व्याप्त है उसकी एक रूपरेखा बनानी चाहिए कि कैसे खत्म हो। वकील है, तमाम कमेटियां बनाई गई, तमाम संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काम करती हैं। क्या उसके पास शिकायत नहीं गई? जब यहाँ वकीलों से बनता है, हमें बिना पैसा दिए आपका काम है। हम लोग अपनी संस्था में शिकायत करते हैं। हमने लखनऊ बार में शिकायत किया है, सेंट्रल बार में शिकायत किया है। जो संस्थाएं हम लोगों की हैं उसमें शिकायत यहाँ से लेटर गया है, डीएम को, एसडीएम को, सबको लेटर जा चुका है कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये जो भी कार्य करते हैं बिना साक्ष्य कार्रवाई करते हैं, ये मनमानी करते हैं। कहते हैं हमको जो हम तहसीलदार हैं, जो हम चाहेंगे वो करेंगे। तो आज आपको धरना किया, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा ये है कि अभी हम लोग धरना चल रहा है। कल हम लोग डीएम से, एसडीएम से मिलकर अपनी बात रख चुके हैं। अपने जो हमारे संस्था के प्रतिनिधि है, अध्यक्ष मंत्री, उनसे बात हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं कार्रवाई होती है तो हम लोग ये अगले जिले पे भी, प्रदेश पे हम लोग हड़ताल करेंगे, आह्वान करेंगे और हाईकोर्ट में रीट भी करेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई की, प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। इस तहसील में, पूरी राजधानी के ये सदर तहसील है जो मेन तहसील मानी जाती है शहर की। इस तहसील में इतनी भ्रष्टाचार है कि लेखपाल से लेकर के एसडीएम तक पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। और जब ये मेन जो तहसीलदार है, इस तहसीलदार महोदय अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बुलाकर, जितने कानून को लेखपाल, नायब तहसीलदार बुला के अपने कमरे में डीलिंग करते हैं और कहते हैं कि पैसा वसूली करो, धन उगाही करो। बड़े मौके से हम लोग तहसीलदार बने हैं, हम पैसा दो, ऊपर भी पहुंचाना पड़ता है, एसडीएम को देना पड़ रहा है, तहसीलदारों को देना, जिलाधिकारी तक महोदय को देना पड़ता है। केवल पैसा उगाही करो, केवल ये किसी को न्याय दिलाना है। ये बात किससे बोलते हैं? तहसीलदार महोदय हम लोग जाते हैं, हम गए हैं कई बार। हमसे कहते हैं कि बिना पैसा का हम काम नहीं करेंगे, हमारी पेन चलेगी, साइन होगी तो पैसा से ही साइन होगी। बिना पैसा के मैं तहसीलदार बना हूं, पैसा देकर बना हूं, घूस दे करके लखनऊ राजधानी में तहसीलदार बना हूं। मुझे पैसा चाहिए, पैसा कमाने ही आया हूं, वो किसी की समस्या का समाधान करने मैं तहसीलदार नहीं बना हूं। इतना भ्रष्ट तहसीलदार है, ये सब पूरा तहसील को नरक मचा रखे हैं। ये कोई वो अधिकारी हो, कोई अधिवक्ता हो, किसी काम नहीं होगा। बिना घूस दिए, बिना आपको पैसा दिए, बिना सुविधा सुख दिए कोई काम नहीं करा सकते हैं। इनके पास केवल बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े दलाल इनके पास आते हैं, ये होटल में जाकर डीलिंग करते हैं। डीलरों के द्वारा काम हो रहा है, किसी का काम आम अधिवक्ता काम नहीं हो रहा है, आम अधिकारी काम नहीं हो रहा है। पहले सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, कम से कम मेरी आवाज सुनने यहाँ तक आए हैं। और हमारा नाम है रवि कुमार शर्मा, मैं लखनऊ बार एसोसिएशन से मतलब प्रत्याशी हूँ, कनिष्ठ कार्यकारिणी का। और आज ये आंदोलन जो है, दूसरी बार हम यहाँ तहसील में बैठे हैं। इससे पहले भ्रष्टाचार बहुत चरम पे था, तो उसके लिए यहाँ धरने बैठे थे, तब जाके थोड़ा मुक्त हो गया था। और आज ये हम प्रदेश की यहाँ तहसील में बैठे हैं, सदर में, और यहाँ पे एकदम भ्रष्टाचार हो गया। सारे अधिकारी बिना पैसे के कोई काम नहीं करते हैं। और जो मेरिट का काम है, जो सर्वप्रथम मेरिट का काम है, हमारी फाइलें तहसीलदार कोर्ट में चल रही थी। जो मेरिट पे आदेश होना था, उन्हें नवंबर में सुरक्षित किया था, और सुरक्षित करने के बाद 1 महीने के बाद फिर उसमें तारीख लगा दी जाती है। फिर कहते हैं इसमें एक बार फिर से बहस कर, मतलब एक फाइल में कितनी बार हम बहस करेंगे भाई? 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा। आप कहिए, आप सुरक्षित करिए, उसके बाद में फिर कहिए इसमें बहस करिए आकर। ये कौन सा मतलब नियम बना रखे? कोई एक नियम है कि नहीं? मगर ये है कि बाहर के लोग, जो अपोजिट हम लोग की पार्टी आती है, वो पैसा रात में दे जाती है, इसीलिए हम लोग की तरफ आदेश नहीं होता है। और लखनऊ में, लखनऊ राजधानी में की सदर तहसील में है, तो पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है? भैया पूरे प्रदेश की यही हाल है। ये तो आज निवास ऑनलाइन की प्रक्रिया है,
ऑनलाइन में इनको बना देना चाहिए, मगर उनमें भी इनको पैसा चाहिए लेखपालों को रिपोर्ट लगाने का। जाएंगे बताएंगे कि हमें जांच करनी है। अरे जांच क्या करोगे, जब किसी का बन चुका है तो उसको आप बना दीजिए। एडवोकेट और सरोजनी नगर बार एसोसिएशन का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ वर्तमान समय में। और जैसे कि हमारे अधिवक्ता साथी यहाँ पर बैठे हैं, तो ये सिर्फ इसी तहसील का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की हर तहसील का यही हाल है। हम लोग सरोजनी नगर तहसील में काम करते हैं, वहाँ भी ये हाल है। तो इस शेर से अपनी बात स्टार्ट करता हूँ कि एक जख्म नहीं पूरा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठूं। कि कौन सा काम आप बताना चाहते हैं, चाहे आय जात निवास वरासत किस चीज हो, कौन सा काम है जो बिना पैसे के यहाँ पर होता है। अगर ये मान लीजिए एक छोटी सी इन्होंने बात कही जात का प्रमाण पत्र बनाने के लिए, अगर मान लीजिए कि किसी के परिवार में अगर कोई जात प्रमाण पत्र नहीं बनाया और आज जरूरत है, तो वो कहते हैं कि किसी का अपने घर परिवार में पहले जात सर्टिफिकेट लाइए। तो जात सर्टिफिकेट बनेगा कहां से, ये जांच का विषय है। लेकिन जब तक उसमें इनको पैसा नहीं चाहिए, हर काम में पैसा है। लेखपालों की बात करेंगे तो लेखपाल वकीलों से मिलना बहुत ही उनको बड़ी हीन भावना होती है, और बड़े बड़े डीलरों के ऑफिस में हाजिरी देते हैं, तहसील से ज्यादा उनके ऑफिसों में हाजिरी देते हैं। ये आप अगर स्टिंग ऑपरेशन करें तो सारे लेखपाल आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अगला कदम आप लोगों का क्या होगा इस सारी समस्या? देखिए अगला कदम क्या होगा, इसी तरह भ्रष्टाचारी अगर आते रहेंगे तो हम लोग इसी तरह धरना और इसी तरह न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे और शासन प्रशासन से गुहार करेंगे जो उच्च अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं कि ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारियों को जो आ रहे हैं तहसीलों में, इनको यहाँ से निकाल कर भगाया जाए। ये किसी काम के नहीं है, ये जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, इनको यहाँ से निकाल के भगा दिया जाए। इस समस्या को लेकर क्या किसी को आप लोग ज्ञापन भी देने वाले हैं? नहीं, ज्ञापन क्या देना, मैं उनके परिसर में बैठा हूँ, उनको अपनी ड्यूटी करने आना चाहिए। 10 से 5 उनका टाइम है, उनको आके हमारी समस्या लेनी चाहिए। पैसा वो हमसे कमा रहे हैं, हर चीज हमसे डिमांड कर रहे हैं, तो वो यहाँ से आज क्यों गायब है? किसी ने बंद किया है क्या? हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना दे रहे हैं, अपनी बात को आवाज को रख रहे हैं, उनको 10 से 5 यहाँ पर कार्य करना चाहिए। कहाँ पे नदारद है? वो सिर्फ राजस्व संहिता की जो नियमावली है कि हम क्षेत्र में है, इसी का बहाना उठा के सारे लेखपाल भ्रष्टाचार चरम सीमा पे कर रहे हैं। और अगर सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार कहीं व्याप्त होगा तो वो राजस्व विभाग में होगा, और कहीं आपको इतना भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा।